जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 1 के अंदर जो बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमने पूरे करने हैं, और जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक मतलब सिक्योर जॉब चाहिए तो उसके लिए बेस्ट स्टेप यही है कि आप कैशियर अपॉइंट हो जाएं। कैशियर अपॉइंट हो जाएंगे तो जाहिर बात है कैशियर का काम करना पड़ेगा। और कैशियर का काम कैसा होता है, मीन्स उसको मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ टाइटल के साथ पहचाना जाता है। कुछ जगहों पर CSO, कुछ जगहों पर यूनिवर्सल टेलर, कुछ जगहों पर टेलर सिर्फ, और कुछ जगहों पर जो है UBOs, इस तरह के नाम से उनको जाना जाता है, और काफ़ी जगहों पर कैश ऑफिसर। तो आज हम जो है ना इस व्लॉग के अंदर कैशियर के ऊपर जो है कैश ऑफिसर कैसे काम होता है और किस तरह उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसके ऊपर बात करते हैं। और जैसे ही आप ट्रेनिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे किसी भी बैंक में तो आपको ज़ाहिर बात है कैश ऑफिसर ही एज ए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी अच्छी सोर्स है, अच्छी पहचान है तो ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं है और आपकी एज निकल गई है तो आपकी इंडिविजुअल किसी भी ब्रांच में अपॉइंटमेंट हो सकती है एज ए कैश ऑफिसर, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एरिया मैनेजर और GM या BM आपको हायर करता है तो। अब कैश ऑफिसर का काम तो बेसिकली होता है कि कैश रिसीव करना, कैश पेमेंट देना, मतलब क्रेडिट एंड डेबिट में काम करना, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 जॉब होती है ये, कंफर्म स्टाफ में आते हो आप, ठीक है। और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैश वॉल्ट की, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ये नहीं होता कि यार अगर आपके पास 1 रुपया कैश वॉल्ट के अंदर बढ़ जाए तो आपको जवाब देना पड़ता है वो बढ़ा क्यों है, फिर आपको फाइंड करना पड़ता है वो। और अगर 1 रुपया कम हो जाए तो आपको जेब से भी देना है, मगर आपको जवाब भी देना है कि वो कम हुआ क्यों। ये चीज़ें कैश ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, यहाँ तक कि कीज़ वगैरह संभालना, उनकी मैनेजमेंट को देखना, कैश के ऊपर सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब कैशियर सिर्फ कैश के काम नहीं करता, उसके साथ साथ वो ATM मशीन, ठीक है, उसके अलावा अदर चीज़ें होती हैं जैसे रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, उसको भी संभालना उसको पड़ता है। तो आजकल के दौर में जो है ना कैश ऑफिसर्स पे लोड बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि हमारे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेहतरीन सैलरी, मतलब अच्छी सैलरी जिस पे बंदा गुजारा कर सकता है वो बैंक की जॉब, ठीक है। अब कैशियर जिस दिन आप अपॉइंट हो गए समझ लें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी, ठीक है। छुट्टी तो आपकी समझो है ही नहीं, छुट्टी आप नहीं कर सकते। ये है मुझे ये काम हो गया, मैं बीमार हो गया, आपको छुट्टी नहीं है। आप बीमार हो तब भी आपको पहुंचना है। और 9 to 5 जॉब, मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही आपको सैलरी मिलती है, मगर आपको लोकेशन के ऊपर 8:30 बजे किसी भी हाल में पहुंच जाना है। और 5 बजे आप वहां से उठ के जा नहीं सकते हो, आपको कम से कम भी 6 बज जाएंगे, 6:30 बज जाएंगे, ये अमूमन टाइम होगा। और शहर से बाहर भी ड्यूटी लग सकती है, लाजमी नहीं है आपका जहाँ घर है वहीं पर ड्यूटी हो। तो ये चीज़ें बहुत सारी आपको देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा कैश काउंटर संभालते हुए जो है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो यंगस्टर आ रहे हैं बैंकिंग लाइन में उनको नहीं पता होता यार ये कैश का मामला होता है, इसमें लाखों रुपए की बात होती है। मींस कि आपके पास 10-10, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ रुपए आ रहे होते हैं, आपको काउंट करने होते हैं, बैलेंस करना होता है। यहाँ तक कि काफ़ी मरतबा पार्टीज़ जो है ना वो कम पैसे भी ले आती हैं और वो कहती कि नहीं ये तो इतने थे, उसमें भी बंदे को होती है टेंशन। घबराना नहीं होता, आप घबराएंगे आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से काम करना होता है, 2 नंबरी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कैश में 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग जाली नोट लेके आते हैं, लोग कम कैश लेके आते हैं, वो फिर गले में आ जाती हैं फिल्म। मगर आपने साबित कदमी रहना है, बात बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, आपने झूठ नहीं बोलना किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में। अगर कहीं गलती हो जाए आपने अपने सुपीरियर को लाजमी बताया, मैंने इसलिए आपने अपने कैशियर को, दूसरे को और अपने ऑपरेशन मैनेजर को लाजमी बताना है, तभी आप रिलैक्स हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बाज़ जगहों पर कैशियर जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जो आने वाले कस्टमर्स करते हैं, कैशियर भी 2 नंबरी करते हैं, कैश में हेरा फेरी करना, पैकेट्स में से कैश कम कर देना। आपके बराबर में कैशियर बैठा हुआ, आपको उस पर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये काम ऐसा, आपने किसी पे भरोसा नहीं किया, पैकेट में से एक नोट भी निकाल लिया, आपका तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जाली नोट बाद दफ़ा कैशियर खुद ही लोगों से ले लेते हैं और चला देते हैं मार्केट में। ये हरकतें बहुत होती है, तो इन चीज़ों से बचें। इसके साथ साथ जो है ना, सबसे ज़्यादा टफ इसमें होता है कि भाई आपने बड़ा हिसाब रखना होता है। शाम को डेली उसके ऊपर पूरा हिसाब किताब होता है, यहाँ तक कि आपको 1000 का, 500 का, 5000 का, 10 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का नोट, यहाँ तक कि 5 का सिक्का और 2 रुपये का, और 0 पॉइंट के बाद के जो पैसे हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है सिस्टम वाइज। ये सारा काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, काम बड़ा टफ़ होता है। देखने में आसान लगता है, सुनने में भी आसान लगता है, करने में बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो कैशियर का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बैंक के अंदर, और आप सबसे पहले एज ए कैशियर ही अपॉइंट हो सकते हैं, और कैशियर होने के बाद ही आप आगे आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। तो कैश ऑफिसर काम करते हुए आपने दोनों आँखें, कान और हाथ सारे और जहन को हाजिर रखना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले होते हैं काम करते हुए दौरान। आपने कभी भी कस्टमर की स्लिप जो है कैश लेके रिसीव करने से पहले पोस्ट नहीं करनी, चाहे वो बीएम का बंदा ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर बीएम्स जो आते हैं वो कहते हैं यार मेरा दोस्त है, जल्दी जल्दी इसकी स्लिप पोस्ट कर दो, पैसे बाद में गिनते रहना। ये हरकत कभी मत करना। ये हरकत जिस दिन की ना, समझ लो आप खुद फंस जाओगे, क्योंकि पता है क्या है, आपने स्लिप पोस्ट करके दे दी, उसके बाद अगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं, आपने कैश काउंट किया तभी स्लिप पोस्ट की। तो स्लिप पोस्ट करने से पहले हमेशा कैश काउंट पहले करें, काउंट करके वेरीफाई करके डिनॉम लिखें। डिनॉम मतलब कि नोट कौन से नोट कैटेगरी के कितनी तादाद में है, तब उसकी टोटलिंग जो है ना, पूरी सम उसका एक्यूरेट निकलेगा। तब आपको पता चलेगा कि आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई है और स्लिप कितने की भरी हुई है, तब आपने पोस्ट करनी है। और दूसरी बात, आपने चेक जो है ना, जब भी पास करना है, कोई कस्टमर लेके आता है, थर्ड पार्टी में लेके आता है, आपने चेक पास करना है, पेमेंट देने से पहले चेक को अच्छे से देखना है। चेक अगर क्लियर हो जाता है तो पेमेंट करनी है, चेक क्लियर करने से पहले पैसे दे के बाद में चेक क्लियर नहीं करना है। पेमेंट पहले चेक में क्लियर करना है, सिस्टम में से उसको डेबिट करना है, उसके बाद पार्टी को पेमेंट देना, और पेमेंट हमेशा काउंट करके फिर देना है। बेशक आपको 2 से 3 मरतबा काउंट करना पड़े ना, आप बेशक काउंट करें फिर दें, क्योंकि शाम में कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इस काम के ऊपर।